नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार में आज से एसटीईटी परीक्षा की शुरुआत हुई है। आपको मालूम है कि ये परीक्षा 15 सितंबर तक चलेगी, लेकिन परीक्षा के शुरू होते ही बड़ा हंगामा हो गया है। देखिए, बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर खबरा परीक्षा केंद्र पर पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर परीक्षार्थियों ने खूब बवाल काटा है और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर धांधली चल रही थी। देखिए, इसको लेकर हमने भी छात्र नेता दिलीप से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटीज पे। जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में खबरा में जो है खबर ये आ रही है कि एसटीईटी की पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी ये बिल्कुल सही खबर है। अच्छा। अभी मेरे पास भी अभ्यर्थियों का फोन आया है, वहाँ की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अभ्यर्थियों का क्या कह रहे हैं वो? जी अभ्यर्थी तो पूरा आक्रोशित है। वो बोल रहे हैं कि पूरी तरह से वहाँ सेंटर पे मतलब धांधली सेटिंग का जुगाड़ लगाया गया था। अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उसके बाद मामले की लिपापोती करने के लिए परीक्षा को रद्द कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ कंप्यूटर पे जो है ना, जो ये सिस्टम लगा हुआ, उस पे मतलब डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन में टिक लग रहा था, यानी कहीं और से सॉल्व किया जा रहा था आंसर। समस्या ये है, लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, बीएसईबी के द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ कंप्यूटर पर खुद से टिक लग रहा था आंसर में। आप समझिए कि सॉल्व हो रहा है कैसे क्वेश्चन खुद से, यानी कि कंप्यूटर को हैक करके ऑनलाइन परीक्षा में जो होता है सेटिंग, जैसे पटना में अभी उजागर हुआ था बीएसएफसी और एलआरसी अमीन बहाली में, उसी तरह की घटना सेम घटना हुई है मुजफ्फरपुर में। लेकिन मामले की लिपापोती की जा रही है और इसलिए एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। उस सेंटर के एग्जाम को कैंसिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया और दूसरी पाली में भी जबरदस्ती परीक्षा करवाई गई। अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती परीक्षा करवाई गई है। अभ्यर्थी जो फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी बाहर आए हैं, वो लोग ऐसा बता रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। आनंद किशोर जी जो है, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इससे पहले भी एसटीईटी 2019 हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ था ऑफलाइन में। उसके बाद दोबारा ऑनलाइन कराए, उसमें भी धांधली सेटिंग हुई और फिर अभी वो ऑनलाइन परीक्षा करवा रहे हैं। मेरा कहना है कि जब सरकार के पास और बीएसईबी के पास खुद का संसाधन नहीं है ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए, तो फिर ऑनलाइन परीक्षा क्यों करवाई जा रही है? पहले तो अपना खुद का संसाधन ये लोग विकसित करे ऑनलाइन परीक्षा के लिए, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ले। प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता है ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी दी जाती है, और वो लोग खुलेआम धांधली सेटिंग में संलिप्त होते हैं, क्योंकि उनको कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, कोई जवाबदेही नहीं रहती है। सरकारी नौकरी वाले को तो कम से कम इतना डर रहता है कि उनकी नौकरी चले जाएगी, उनका करियर बर्बाद होगा, लेकिन प्राइवेट वाले को ये डर नहीं रहता है। और यही वजह है कि प्राइवेट जो जितने भी ऑनलाइन सेंटर है, अधिकतर में 90% से ज्यादा ऑनलाइन सेंटरों पे धांधली सेटिंग होती है, चाहे वो पटना का सेंटर हो या बाहर का हो। ठीक है दिलीप, ये बताइए कि देखिए, एक तरफ तो परीक्षार्थी कह रहे हैं कि धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है सेंटर पर जो कर्मी मौजूद हैं, वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट आया था। जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से भी जो बयान आया है, साफ कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से चीजें हो रही थी और इसी वजह से पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वही तो बताना चाहिए इन लोगों को खुल के कि तकनीकी कारण क्या था, टेक्निकल फॉल्ट क्या था, क्या टेक्निकल फॉल्ट था? कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, क्या टेक्निकल फॉल्ट था? दूसरा मतलब कंप्यूटर कहीं और से आंसर बताया जा रहा था, क्या हो रहा था? टेक्निकल फॉल्ट क्या हुआ? ये तो स्पष्ट कीजिए ना कि क्या टेक्निकल फॉल्ट है। सिर्फ कह दिए कि टेक्निकल फॉल्ट है, अपना पल्ला झाड़ लिए, ये लिपापोती। इससे पहले आपको याद होगा बीपीएससी 67वीं का भी पेपर लीक हुआ, उस समय भी मामले की लिपापोती की जा रही थी कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सेंटर पे सब कुछ सही है। अभ्यर्थियों ने ऐसे हंगामा कर दिया। 66वीं बीपीएससी में भी यही किया गया। तो इससे पहले भी आप देखिए कई जगह इस तरह की घटना हुई है। एसटीईटी में ही देखिए, जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उस समय भी इस तरह की घटना हुई कि पेपर लीक हुआ, तो कहा गया कि नहीं अभ्यर्थी ऐसे हंगामा कर रहे। बाद में पता चला कि सही में पेपर लीक था, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ। तो मामले की लिपापोती करने के लिए ये सब कहा जाता है, और इसमें मिली भगत होती है। जो सेंटर के मालिक होते हैं ना ऑनलाइन सेंटर के, उनकी और कुछ अधिकारियों की लोकल स्तर पे भी और पटना के स्तर पे भी मिली भगत होती है। और इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि लिपापोती करना चाहते हैं। तो अभी जो मुजफ्फरपुर की घटना है, तो वहाँ के हो सकता है कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत हो, उसमें लोकल जो अधिकारी होंगे उनकी भी मिली भगत हो। जब आपको परीक्षार्थियों ने फोन किया तो क्या कुछ परेशानी बताई, क्या कुछ हो रहा था वहाँ पर जो उन्हें शक हुआ कि धांधली हो रही है? देखिए परीक्षार्थी हमें ये बता रहे हैं ना कि कुछ कंप्यूटर में
खुद से ठीक लग रहा था, आंसर में खुद से ठीक लग रहा था। अच्छा, तो हो सकता है जिस तरह से अभी मामला उजागर हुआ है पटना में कि कहीं और से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कराया जाता है और वहाँ कंप्यूटर पे सीट पर स्टूडेंट बैठे रहते हैं और उनका आंसर कहीं और से सॉल्व होता है। तो हो सकता है यही घटना यहाँ हो रही थी, लेकिन गलती से उनको करना होगा किसी और अभ्यर्थी के लिए, हो गया होगा किसी और अभ्यर्थी का। तो यही तकनीकी कारण ये लोग बता रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया, मैंने जिसका सेटिंग कराना होगा उसका वो सॉल्व नहीं करके दूसरे का सॉल्व हो जा रहा होगा। तो यही तकनीकी कारण होगा। ये समझा जाए कि अभी भी बिहार में परीक्षा करवाना एक बहुत बड़ा टास्क है। अभी भी बिल्कुल नहीं होता है कि परीक्षा हो और एकदम सफलता पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से हंगामा हो ही जाता है। नहीं देखिए, इसमें संबंधित जो आयोग है, बोर्ड है, परीक्षा जो कंडक्ट करवाती है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है और उसके कुछ अधिकारी संलिप्त होते हैं धांधली सेटिंग में। यही वजह, अभी बीपीएससी से परीक्षा हुई, जब बीपीएससी के सब अधिकारी, उनके अध्यक्ष जब ईमानदारी से काम किए तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन बड़ी मदद से हो गई। लेकिन अभी देखिए, इस परीक्षा में शुरू हुआ और फिर हंगामा मच गया। आज से शुरू हुई और आज से हंगामा भी शुरू। यहाँ तो सिर्फ माने क्या बोलते हैं इसको, सीधा दिख रहा है कि एसटीईटी 2023 जो है वो आम अभ्यर्थियों के लिए कहाँ आयोजित करवाई जा रही है। ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए सभी लोगों को कि एसटीईटी 2023 जो है वो कुछ खास लोगों को पास कराने के लिए ही तो आयोजित करवाई जा रही है। ये देख लीजिए, इनका रवैया देखिए, किस तरह से फॉर्म निकला, किस तरह से फॉर्म भराया गया, एडिट का मौका नहीं दिया गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती भराया। वो परीक्षार्थी एग्जाम दे के भी क्या करेंगे। तो ये तो साफ दिख रहा है कि कुछ खास लोगों को ऐसा लगता है, इनके रवैया से, बीएसईबी के रवैया से लगता है कि कुछ खास लोगों को पास कराने के उद्देश्य से एसटीईटी आयोजित करवाई जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एसटीईटी 2023 का जो फॉर्म आया तो इसमें पर्याप्त समय मिलता फॉर्म भरने के लिए और सुधार के लिए भी मौका दिया जाता है, अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि ओवर एज वाले को फॉर्म भरने का मौका दीजिए। इन्होंने क्या किया, 2 दिन दिखाने के लिए दिया, 1 दिन भी सही से फॉर्म भरने का समय नहीं दिया गया, वो लोग भी सही से फॉर्म नहीं भर पाए। अब आप सोचिए, पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी ये लोग उल्लंघन करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि तानाशाही रवैया आनंद किशोर जी के द्वारा अपनाई जा रही है। ये आनंद किशोर जी को हम लोग बहुत ईमानदार और बहुत होशियार अफसर समझते थे, लेकिन इनका जो देख रहे हैं एसटीईटी को लेकर 2019 से देख रहे हैं कि एसटीईटी जब से ये आयोजित करवा रहे हैं तब से इनका रवैया देख रहे हैं। लगता ही नहीं कि ये ईमानदार है और होशियार अफसर है। इनका रवैया बिल्कुल गलत दिख रहा है, एकदम तानाशाह जैसा रवैया, एकदम हिटलर जैसा रवैया इनका दिख रहा है कि नहीं, अभ्यर्थियों की कुछ नहीं सुनना है, अपने मन की करना है। ठीक है दिलीप, ये बताइए कि आप क्या मांग करेंगे। देखिए, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, बीएसईबी से तो कोई मांग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके चेयरमैन तो तानाशाह है, वो तो मिलते नहीं है किसी अभ्यर्थी से, न हम लोगों से मिलते हैं। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाइए और आर्थिक अपराध इकाई को जांच दीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों की जांच साइबर सेल करती है। बिहार सरकार का जो साइबर सेल है, आर्थिक अपराध इकाई, वो जांच करती है। उसको आप जांच का जिम्मा दीजिए कि क्या ये तकनीकी कारण सही में था, टेक्निकल फॉल्ट था या कोई सेटिंग धांधली का मामला था। ये तो जांच होना चाहिए ना। ये कह देने से कि तकनीकी कारण था, ये क्या बोलते हैं इसको, तकनीकी कारणों से, अपरिहार्य कारणों से, ये सब कहने के लिए होता है। तो ये सब बहाना नहीं चलेगा। पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाई जाए, तभी पता चलेगा कि कहीं ये धांधली सेटिंग का मामला तो नहीं है, किसी और का सॉल्व कराना चाह रहे थे, किसी और का सॉल्व हो रहा था। तकनीकी कारण ये हो सकता है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि तकनीकी कारण, तकनीकी ये कारण हुआ है, सब ये सारा मामला जो है ना, ये लिपापोती का मामला है और कोई मामला नहीं बनता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मामले की लिपापोती करना चाहते हैं। चलिए ठीक है दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, साफ कह रहे हैं कि अब तो जांच होनी चाहिए, साफ कह रहे हैं कि लीपापोती की जा रही है। जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट था, साफ कह रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि सेटिंग कराई गई थी। और देखिए, आपने सुना कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बड़ी मांग कर दी है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।